नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं रीट के जो प्रश्न पत्र है उनकी उत्तर कुंजियों की यानी कि आंसर श्रृंखला के बारे में। अब तक हम 2 आंसर श्रृंखलाओं की बात कर चुके हैं, आज हम तीसरी की बात करेंगे। अर्थात हम आज जो है दूसरी पारी लेवल सेकंड का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो सीरीज़ डी थी उसके बारे में हम आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो चलिए टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल आपके बने हैं उन सभी के उत्तर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ साथियों। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें जिससे आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। साथ ही में आप हमारी अन्य उपलब्ध अध्ययन सामग्री, अन्य कंटेंट भी पढ़ सकते हैं। राजस्थान पुलिस से संबंधित महिला बाल अपराध आपके यहाँ अवेलेबल है। साथ ही में बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारे कंसेप्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं, तो आप उन सभी चीज़ों का लाभ लें और साथ ही में लाभ लें आपकी इस उत्तर कुंजी का। आप सभी के सफल होने की मैं कामना करता हूं और इसी के साथ आज के उत्तर कुंजी की शुरुआत हम करते हैं साथियों। चलिए सबसे पहले हम बात करें आपका जो है ये जैसा आप देख पा रहे होंगे पेपर कोड आपका जो है लेवल सेकंड है, शिफ्ट 2 है। और यदि हम बात करें ये आपका डी वाली जो सीट है इसके बारे में, चलिए मैं सीधा टू द पॉइंट बात करूंगा, ज़्यादा आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा, सीधे हम आंसर्स करेंगे। मैं आपके सामने आंसर्स टिक करने वाला हूं, आप अपनी ओएमआर सीट लेके बैठ जाइए जिसकी डी सीरीज थी, डायरेक्ट आप चेक करते रहिए, ठीक है। आप डायरेक्ट चेक कीजिए, इसके बाद में हम जो पर्टिकुलर प्रश्न हैं उन प्रश्नों के लेकर विस्तृत व्याख्या के रूप में एक एक हम कहें बाल के खाल निकाल के हम बात करेंगे प्रश्नों के बारे में, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में अगर उस टॉपिक से कोई प्रश्न बने तो वो आपका बाहर नहीं जाए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपके सामने जो ये प्रश्न हैं इनके उत्तर आप सीधा जो है मैच कर लीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम हमारा आज की जो डेट है वो देखिए, मतलब 23 जुलाई को आपका ये प्रश्न पत्र हुआ था, शिफ्ट 2 में था और सीरीज कौन सी थी, डी थी। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके सामने नंबर 1 जो है इसका उत्तर होगा बी, नामी मापनी। पहले का बी है, दूसरे का बी है, तीसरे का डी है। मैं सीधे उत्तर लिख रहा हूँ, आप फटाफट देख लीजिएगा। चौथे का सी है, समय नहीं है हमारे पास इतना। पांचवे का सी है, छठे का बी है, सातवें का सी होगा, आठवें का सी होगा, नौवें का कथनांक संप्रत्यय परीक्षण होगा यानी कि आपका जो है ये सी होगा। इसके बाद में अधिवास डी, इसके बाद भाषा विकास ए, इसके बाद हम बात करें जन्मजात बी, इसके बाद हम बात करें बीएफ स्किनर ए, इसके बाद में अगर हम बात करें आगे आपके बौद्धिक अयोग्यता ए, इसके बाद में अगला आपका जो है स्थिर ए, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें अगला आपका जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस 16 में डी, ठीक है साथियों। 17 में सी, 18 में डी, 19 में डी, 20 में डिसलेक्सिया बी, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक 21 में सी, 22 में आक्रामकता ए, इसके आगे अगर हम बात करें 23 में अधिवास, माफ़ कीजिएगा अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है डी, 24 में साहचर्य बी, 25 में परिपक्वता सी, 26 में बी एफ स्किनर सी, 27 में अंतर्व्यक्तिक समायोजन बी, 28 में अगर हम बात करें जोसेफ डी नोवाक डी, इसके बाद में 29 में हम बात करें वर्णात्मक शिक्षण बी, और अगर हम बात करें 30 में ए मस्तिष्क से विप्लव, ये लीजिए। ये आपके साइकोलॉजी के पूरे 30 प्रश्न। अब लैंग्वेज फर्स्ट पे अब चलते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी जो है हिंदी है, हिंदी में ट्रेचडी विदेशी शब्द है सी। अगर हम बात करें सुधाकर शशांक होगा सी 32 में, 33 में संवेदित सी, 34 में आवश्यक डी, 35 में सी इक होगा, 36 में वृद्धि संधि होगी बी, 37 में रचना सही है डी, 38 में अव्ययीभाव समास होगा ए, 39 में निश्चयवाचक सर्वनाम है ए, अगर हम बात करें लोभ भाववाचक संज्ञा है इसके डी, जातियों में हम बात करें जाति होगा डी, 42 में हम बात करें पक्षपाती बी, 43 में हम बात करें सामान्य वर्तमान डी,
44 में विधा स्त्रीलिंग डी, 45 में व्यक्तियों सी, 46 में भाषा बी, वाक्य के अंग हैं उद्देश्य विधेय दोनों होते हैं सी। अगर हम बात करें 48 में डी प्रधान वाक्य, 39 में ए, माफ़ कीजिएगा 49 में, 48 में डी, 49 में ए, 50 में मौज मस्ती, 8 वार 9 त्योहार डी, 51 में पाठ्य पुस्तक हो गया सी। अगर हम बात करें 52 में पार्क हस्ट डी, 52 में पार्क हस्ट है डी। ब्लूम व्यवहार परिवर्तन 53 में है डी। 54 में सुंदर अनुलेखक सी होगा साथियों। 54 में 55 में होगा डी नाटकीकरण हो गया। और 56 में जिल्द होगा सी। 57 में भी सी होगा, 58 में भी सी होगा, 59 में भी सी होगा और 60 में डी होगा साथियों। ये आपके द्वितीय हम बात करें प्रथम भाषा के आपके सामने उत्तर हो चुके हैं साथियों। चलिए आगे हम बात करते हैं अगली भाषा के संदर्भ में। फटाफट आप क्रॉस चेक करते रहिए, आप सफल हों इस एग्ज़ाम में। सबसे बेहतर चीज़ यही है ताकि हमें आगे आपको मौका मिल सकेगा रीट मेंस के पेपर के लिए, और उसकी तैयारी आपको बहुत बेहतरीन करनी है ताकि कैसे भी प्रश्न आए आप सभी प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हो साथियों। अगर हम बात करें 61 में बी, 62 में सी, 63 में ए, 64 में बी, 65 में डी। अगर हम बात करें 66 में ए, 67 में डी, 68 में सी, 69 में सी, 70 में बी, 71 में ए, 72 में ए, 73 में ए, 74 में सी, 75 में डी, 75 में भी सी है साथियों। 76 में डी, 77 में बी, 78 में डी, 79 में ए, 80 में डी, 81 में सी, 82 में ए, 83 में बी, 84 में बी, 85 में डी, 86 में सी, 87 में ए, 88 में सी, 89 में डी, 90 में डी। आगे हम बात करें, अब आपका हम बात करेंगे साथियों, यहाँ तक तो सभी के कॉमन था, साइंस मैथ वालों के और एसएसटी वालों के लिए। तो चलिए आगे जो हम बात कर रहे हैं ये एसएसटी वालों के लिए जो सीरीज़ है एसएसटी की हम बात करेंगे। जो लोग एसएसटी के थे उनके लिए ये आंसर की है आगे वाली, थोड़ा ध्यान रखना। साइंस मैथ वालों तक के लिए यहीं तक है। अगर किसी को कोई विद्यार्थी जो साइंस मैथ का स्टूडेंट है और उसे आंसर की चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं किस पारी में अगर आप हैं उस पारी का, और साथ में हम बात करें आपकी सीरीज़, आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको वो अवेलेबल करवा देंगे साथियों। चलिए हम आगे चलते हैं समय की गरिमा को समझते हुए। 91 में हम बात करें बी, 92 में ए मालाबार तट, इसके बाद में 93 में ज्वालामुखी, 94 में सी, 95 में आपका जो है ए, 96 में मध्यम निकाय सी, 97 में विनय पटक ए, 98 में वैश्विक बी, 99 में मेगास्थनीज डी। इसके बाद में अगर हम बात करें 100 में ए, इसके बाद में अगर बात करें 101 में हर्ष सी, 102 में अभिज्ञान शकुंतलम बी, 103 में आपका भीतरगांव उत्तर प्रदेश ए, 104 में भगवती धर्म डी, 105 में किसानों के प्रकार मुगलकार में, 105 में आपके जो हैं डी, 106 में अगर हम बात करें पुस्तक के भाग ए, अगर हम बात करें 107 में ए, 108 में बी, 109 में डी, 110 में डी, 111 में डी, 112 में ए, 113 में सी, 114 में डी, 115 में बी, 116 में ए, 117 में ए, आगे हम बात करें 118 में सी, 129 में ए, 120 में बी,
बी है साथियों, बी याद रखना यहाँ पर 120 में क्या है, बी है। 121 की अगर हम बात करें तो डी, 122 में अगर हम बात करें तो बी, 123 में डी, 124 में डी, 125 में सी, 126 में सी, 127 में डी, 128 में बी, 129 में सी, 130 में ए, 131 में डी, 132 में सी, 133 में डी, 134 में ए, 135 में ए, 136 में ए, 137 में ए, 138 में बी, 139 में सी, 140 में सी। आ जाइए साथियों, अगर 141 नंबर पे हम चल रहे हैं, 141 में बी, 143 में डी। ये थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन भी है, थोड़ा ध्यान रखना भाई। वैसे तो यह 143 में डी है, लेकिन फिर भी कई बार विजयदानदेता पुस्तक दुविधा हम बात करें सी, 143 में, माफ़ कीजिएगा 142 में डी, ठाकुर कुशाल सिंह है। 143 में भी हम बात करें डी, 144 में हम बात करें सी, 145 में ए, 146 में ए, 147 में ए, 148 में ए, 149 में बी, 150 में बी। साथियों, आपकी ये उत्तर कुंजी पूरी हो चुकी है। मैं आप सभी से एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ये आंसर की बनाई गई है और इसमें देखो एक आध गलतियाँ हो सकती हैं, या हम इसको यूँ मान सकते हैं, गलतियाँ तो हम क्या कहें, क्योंकि आंसर की बहुत सही और सटीक तरीके से बनाई गई है। लेकिन फिर भी ऑफिशियल आंसर की में और हमने जो आंसर की बनाई है, वैसे तो उसमें त्रुटि कम होगी, क्योंकि अगर वहाँ कोई क्वेश्चन डिलीट होगा तो ही बात है। बाकी एक या दो क्वेश्चन में फ़र्क पड़ सकता है, बाकी ज़्यादा आपका जो है पूरा इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बोर्ड किसी चीज़ का आंसर कुछ और मान लेता है और जो हमारे द्वारा माना गया कुछ और होता है। ऐसा एक या दो क्वेश्चंस में होगा और इसमें हमें स्वीकार करने में कोई एतराज़ नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वही पूरा सही होगा। क्योंकि साथियों, बोर्ड पेपर बनाता है, बोर्ड ने पेपर बनाने का आधार क्या था, बेस क्या था, वहाँ पर क्या उत्तर है, उसके आधार पर उसको उत्तर वो मान लेते हैं। तो चलिए, इसके साथ ही आज की श्रृंखला का हम समाप्त करते हैं। आप हमारे अन्य कंटेंट का, अन्य अध्ययन सामग्री का भी लाभ लीजिएगा और आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन आपके लिए जो है कंटेंट और हम अवेलेबल करवाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।